नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी में। मैं नीरज भट्ट आज आप लोगों को जो है इट्स तो हैपेंड का लेसन थर्ड द सेल्फिश जेंट पढ़ाऊंगा, जो कि ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। अपने इस कड़ी में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो सेल्फिश जेंट होता है उसके गार्डन में फूल नहीं लगते हैं, फल नहीं लगते हैं, ठंडक ही रहता है, स्प्रिंग सीजन नहीं आता है। स्प्रिंग सीजन नहीं आता है, आज चिड़िया जाते हैं, लेकिन तब तक वो एक लिनेट की आवाज़ को गाते हुए सुनता है और उसे लगता है कि मतलब जो है ये राजा का पालकी जा रहा होगा, राजा का कारवां जा रहा होगा, इसलिए निकल आता है अपने उससे। हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने क्या हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग तुरंत से तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले हर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि आप लोगों ने क्लास 8 और भी क्लासेस के जो है वीडियोस नहीं देखे हैं लेसन्स के, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए अब वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रेन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। बच्चों के आने की खुशियों में मनाने के लिए जो ट्री होते हैं वो अपने आप को ब्लॉसम्स कर लेते हैं, वहाँ पर बर्ड्स भी आ जाते हैं। द जायंट वाज डिलाइटेड टू सी दिस हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली लिटिल बॉय whom ही लव्ड डियरली। जेंट क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है अपने फ्रेंड को वापस आते हुए देखकर, और खासकर वो छोटा बच्चा जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। द लिटिल बॉय सोन डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर। जो छोटा बॉय रहता है क्या हो जाता है, डिसअपियर्ड यानी गायब हो जाता है, और जो है बहुत देर बाद वापस लौटता है, बहुत समय बाद वापस लौटता है। लेटर माने बाद में। ओके, ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट। जब वो अपने खिड़की से बाहर आता है, खिड़की के रास्ते से मतलब उसे आवाज़ सुनाई देती है तो बाहर आता है, तो क्या देखता है, ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसे एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। साइट माने नज़ारा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रेन हैड क्रिप्ड इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। जो वॉल था उसमें से एक छोटा सा होल बना हुआ था, जगह हुआ था जिसमें से बच्चे आ जा सकते थे। उसी तरह से उसी होल से होते हुए, होल माने छिद्र होते हुए कुछ बच्चे क्या हुए थे, अंदर चले आए थे। क्रिप्ट इन माने खिसक कर चले आना, ओके, फिसल जाना। और क्या था, वो जो है ब्रांचेज, ब्रांचेज माने टहनियों, शाखाओं पर, डालियों पर बैठे हुए थे, और बैठे हुए थे ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। प्रत्येक पेड़ों पर जहाँ पर भी वो देख सकता था एक बच्चा जरूर पाता था, यानी प्रत्येक पेड़ों पर वो बच्चे को टहलते हुए, घूमते हुए या झूलते हुए पाता था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स। और जो ग्लैड माने होता है हैप्पी, खुश, और जो ट्रीज भी थे वो भी बहुत खुश थे बच्चों को वापस पाकर, और इसलिए अपने खुशी को जाहिर करने के लिए वो उनमें ब्लॉसम्स आ गए थे, यानी उसमें कलियां आ गई थी। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हाथ पैर पे बच्चे जो है खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो अपनी बाहों को जो है जेंटली, आराम से अपने आर्म्स को लहरा रहे थे। आर्म्स का मतलब भुजाओं को, बाहों को लहरा रहे थे। जेंटली माने आराम से, ओके, खुश होकर। एबव द चिल्ड्रंस हेड्स, बच्चों के हेड के ऊपर, हाँ, बच्चों के हेड के ऊपर, यानी बच्चों के हेड के ऊपर जो है वो अपने बाहों को क्या कर रहे थे, लहरा रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट हेड अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। जो बर्ड्स थे वो जो है फ्लाई कर रहे थे और चहचहा रहे थे खुशी से। डिलाइट माने खुशी, ट्विटरिंग माने चहचहाना। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, लाफिंग माने हंसना, लुकिंग अप माने ऊपर देखना, थ्रू माने से होकर, ओके। और जो फ्लावर्स थे
वो भी जो है अब घासों से होकर अपने सर को उठा रहे थे और देख देख कर जो है मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था, दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वाज स्टिल विंटर, सिर्फ एक ही कोने में अभी भी क्या था, ठंडक थी। इट वाज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, क्यों था, क्योंकि ये जो है कॉर्नर का अभी भी जो है सबसे सबसे दूर वाला जो है कोना था। कॉर्नर माने कोना, फारदेस्ट माने सबसे दूर। एंड एंड इन इट वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पर जो है एक क्या था, उसमें जो कोना था जहाँ पर अभी भी ठंड थी, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। ही वाज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा था, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और वो इतना छोटा था कि वो जो है ब्रांच पर पहुँच नहीं सकता था ट्री के। एंड ही वाज वांडरिंग ऑल राउंड इट, और इसलिए वो उसका चक्कर लगा रहा था। वांडर माने भटकना, टहलना है, उसके चारों तरफ घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, और बहुत तेज तेज रो रहा था, चिल्ला रहा था। द पुअर ट्री वाज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, एंड द नॉर्थ विंड्स वाज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और इसलिए जो है बच्चा उदास था, इसलिए जो वहाँ का मतलब माहौल था, वहाँ पर जो है अभी भी फ्रॉस्ट, स्नो, नॉर्थ विंड जो है बह रहे थे, चल रहे थे और दहाड़ रहे थे। इट क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, तब तक पेड़ ने कहा, छोटे बच्चे चढ़ जाओ चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और इसलिए बेंट माने झुकाना, और इसलिए उसने अपने जो है ब्रांचेस को झुका लिया जितना झुका सकता था। कौन झुका लिया? पेड़ ने। बट द बॉय वाज टू टाइनी, टाइनी माने छोटा, इसको टाइनी पढ़ा जाता है, लेकिन बच्चा जो है बहुत ही छोटा था, इसलिए वो चढ़ नहीं पाया। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, मेल्ट माने पिघल जाना, लेकिन जो जायंट था तब तक उसका हार्ट क्या हुआ? पिघल गया जब उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फी आई हैव बीन, ही सेड, अब उसको रियलाइज हुआ, अब उसको महसूस हुआ, मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। ही सेड, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मुझे पता चला है जाके कि आखिर में मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आया था। I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground for ever and ever. अब क्या कह रहा है? मैं उस छोटे बच्चे को जो ट्री के टॉप पर चढ़ाऊंगा, और नॉक डाउन माने तोड़कर गिरा देना, और मेरे गार्डन के जो चारों तरफ मैंने ये बाउंड्री बनवाई है उसको तोड़कर गिरा दूंगा, हैं, उसको गिरा दूंगा, और मेरा ये गार्डन हमेशा के लिए एक प्लेग्राउंड के रूप में बच्चों के लिए खुला रहेगा, बच्चे इसमें आकर खेलेंगे। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर द व्हाट ही हैड डन, और वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत दुखी था उसने जो किया था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. So he crept downstairs, इसलिए जो है अपनी सीढ़ियों से उतरा, and opened the front door, और सामने का दरवाजा खोला, quite softly, एकदम बहुत आराम से, quite softly में बिल्कुल आराम से, and went out into the garden, और गार्डन में चला गया। But when the children saw him they were so frightened that दे ऑल रैन अवे, लेकिन फ्राइटेंड माने डर जाना, लेकिन जैसे ही बच्चे उसको देखे, सारे के सारे बच्चे क्या हुए? डर गए और डर कर भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और इस तरह से गार्डन में फिर से विंटर हो गया। अगेन माने दोबारा, फिर से। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, सिर्फ वो छोटा बच्चा जो है नहीं भागा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में इतनी आंसू थे कि उसने जो है जेंट के आने को देखा ही नहीं कि जेंट आ रहा था। एंड द जेंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टूक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और क्या हुआ? इस तरह से जेंट आया पीछे से, उसको चोरी से चुपके से पीछे से पकड़ लिया, और उसको अपने हाथों में आराम से लेकर, जेंटली माने आराम से, ओके, लेकर इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको जो है पेड़ में बैठा दिया, ओके, यानी पेड़ की शाखाओं पर बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम्स, और एट वंस माने होता है तुरंत, और जो है उसी समय उसी क्षण क्या हुआ? ट्री में क्या हो गया? ब्लॉसम्स आ गए। एंड द बर्ड्स केम
एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, बर्ड्स भी आ गए और गाना गाने लगे उस पर। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेट आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम। और इस तरह से जो छोटा सा बच्चा था, है, बॉय स्ट्रेट आउट हिज टू आर्म्स, उसने दोनों हाथों को फैलाया, स्ट्रेच माने फैलाना, ओके, फ्लंग देम राउंड द जेंट्स नेक, और उसको जो है जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मतलब दिखाया गया है इस पिक्चर में, उसी तरह से फ्लंग माने तानना है, और उसने जो है नेक माने गर्दन, जेंट के नेक की तरफ अपने हाथों को किया, फैल है ताना, फ्लंग माने तानना, ताने का मतलब किया से है, ओके। हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जेंट्स गार्डन, जेंट्स नेक, जेंट के नेक के तरफ किया, एंड किस्ड हिम, और उसे किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रेन व्हेन दे सॉ दैट द जेंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, और जब और भी बच्चे ये देखे कि जो है जेंट विक्ड नहीं रह गया है बहुत ज्यादा, विक माने दुष्ट, केम रनिंग, दौड़ते हुए आए, ओके, बैक, केम रनिंग बैक यानी दौड़ते हुए वापस आए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ स्प्रिंग भी चला आया, स्प्रिंग माने वसंत सीजन भी चला आया। इट इज वे इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रेन सेड द जायंट, और इस तरह से है जेंट ने कहा ये जो है आपका गार्डन है बच्चों, जेंट, एंड ही टूक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और इस तरह से उसने एक बहुत बड़ा, ग्रेट माने बड़ा, एक्स माने कुल्हाड़ी, इस तरह से उसने एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ी लिया और जो है मतलब जो वॉल था उसको क्या किया, तोड़ दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen। और जब 12 बजा और लोग मार्केट में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो जायंट था वो बच्चों के साथ अपने गार्डन में खेल रहा था। ऐसे दृश्य को उन्होंने शायद ही देखा हो कभी, हैं। ऑल ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, हैं, पूरे के पूरे दिन जो है वो खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग, और शाम में, दे केम टू द जेंट टू बिड हिम गुड बॉय, बिड माने आज्ञा लेना, ओके, गुड बाय माने अलविदा। और इस तरह से शाम जब हुआ तो वो जो है वो लोग जो है जेंट के पास है, उससे आज्ञा लेने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियंस ही सेड, तब तक जो है जेंट ने कहा लेकिन वो तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, कंपेनियन माने साथी। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वो लड़का जिसको मैंने पेड़ पर खुद बैठाया था, रखा था, पुट माने रखना। द जेंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही किस्ड हिम, जो जेंट था उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसको किस किया था, यानी जेंट को उस छोटे से बच्चे ने किस किया था। वी डोंट नो एंसर्ड द चिल्ड्रेन, तब तक बच्चों ने कहा हम तो नहीं जानते। ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जेंट, यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर, हाँ तुम अवश्य उन लोगों को जो है उसको जो है निश्चित कर देना और बता देना कि कल भी आए, टुमारो माने कल। बट द चिल्ड्रेन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा वो तो उसे नहीं जानते वो कहाँ रहता था, वो जहाँ रहता था, यानी उस छोटे से बच्चे का एड्रेस वो लोग नहीं जानते थे। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसके पहले उन्होंने देखा भी नहीं था उस बच्चे को। एंड द जेंट फेल्ट वेरी सैड, और इससे जो है जेंट क्या हुआ, बहुत ही सैड हुआ, बहुत ही उदास हुआ। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल खत्म हो जाता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जेंट, बच्चे आते थे और जेंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again, लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा था जिसको जेंट प्यार करता था दोबारा नहीं देखा गया। द जेंट was very kind to all the children, जो जेंट था बहुत ही दयालु हो गया था प्रत्येक बच्चों के प्रति। yet he longed for his little friend एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम माने के बारे में बातें करना। यट फिर भी जो है वो लंबे समय तक अपने दोस्त को याद करता रहता था और क्या करता, उसके बारे में बातें किया करता था। स्पोक ऑफ हिम हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज टू से, वो प्रायः कहा करता था हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे कितना पसंद करता हूँ देखना, मुझे मेरा कितना मन करता है उसे देखना, वो प्रायः कहा करता था, ओके। ईयर्स वेंट बाई, सालों बीत गए, ईयर्स वेंट बाई सालों गुजर गए ना, साल दर साल बीत गए। एंड द जेंट ग्रीव वेरी ओल्ड एंड फीबल, फीबल माने वीक, कमजोर।
ओल्ड माने बूढ़ा, और जेंट साल दर साल बीतते गए और इस तरह से उसकी उम्र भी ढलती गई, इसलिए वो कमजोर होता गया और बूढ़ा होता गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो और ज़्यादा नहीं खेल सकता था। सो ही सेट इन आ ह्यूज आर्म चेयर, और इस तरह से एक बहुत बड़े आर्म चेयर पर, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, बैठा करता था। ह्यूज माने बड़ा, विशाल। एंड वार्ड द चिल्ड्रेन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, एडमायर मैंने प्रशंसा करना, बड़ाई करना, और बच्चों के खेल को देखा करता था, अपने गार्डन की प्रशंसा भी किया करता था। आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, उसने कहा मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो है चिल्ड्रन क्या है, इन सब फ्लावर्स में क्या है, सबसे ज़्यादा या सबसे खूबसूरत जो है फ्लावर्स होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है जेंट का हार्ट क्या हो गया, मेल्ट हो गया, पिघल गया, और कैसे वो बदल गया, कैसे नेचर के प्रति लव को बताया गया है। बहुत अच्छे तरीके से जो है ऑस्कर वाइल्ड ने इस कहानी को क्या किया, प्रस्तुत किया है, लिखा है। बहुत बढ़िया स्टोरी है, हमें नेचर लव के बारे में ये बताता है कि हमें नेचर लवर होना चाहिए। ओके, फ्लावर्स ऑफ ऑल। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वाज ड्रेसिंग, एक विंटर की बात है, विंटर में सुबह की बात है, जब वो अपने खिड़की से बाहर देखा और क्या कर रहा था, ड्रेसिंग कर रहा था, यानी अपने आप को तैयार कर रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो उसे विंटर से भी क्या था, हेट नहीं था, यानी विंटर से भी अब क्या था, घृणा नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वाज मियरली द स्प्रिंग अस्लीप, मियरली माने केवल, अस्लीप माने सोना, क्योंकि अब वो उसे विंटर सीजन से हेट नहीं था, ईर्ष्या नहीं था, क्योंकि उसे पता था ये जो है इस समय जो है स्प्रिंग सीजन क्या है, केवल सो रहा है गहरी निद्रा में। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फ्लावर्स हैं रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड, तब तक रब माने रगड़ना, वंडर माने आश्चर्य, लुक माने देखना। तब तक क्या हुआ, उसने अपनी आश्चर्य भरी निगाहों से अपनी आंखों को रगड़ा बार बार है, और क्या हुआ, देखता रह गया। इट सर्टनली वाज अ मार्वलस साइट, सर्टनली माने निश्चित रूप से, मार्वलस माने अद्भुत, आश्चर्यजनक, खूबसूरत, साइट माने दृश्य, नज़ारा, ये निश्चित रूप से क्या था, एक खूबसूरत नज़ारा था, दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, क्यों, ट्री के गार्डन के एक बहुत दूर कोने में एक पेड़ पर बहुत जो है प्यारा खूबसूरत क्या था, ब्लॉजम्स लगा हुआ था, ब्लॉजम्स लगा हुआ था, लवली माने प्यारा। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन, इसके ब्रांच क्या थे, गोल्डन थे, सुंदर थे, गोल्डन एंड सिल्वर, सिल्वर कलर के थे, यानी व्हाइट थे, चांदी चांदी के कलर के थे। फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, उससे फ्रूट क्या थे, लटक रहे थे, फ्रॉम देम एंड अंडरनीथ, और उसके नीचे इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और क्या था, उसके नीचे वही छोटा सा लड़का खड़ा था जिसको उसने कभी प्यार किया था। डाउन स्टेयर्स रैन द जेंट इन ग्रेट जॉय, और अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बहुत खुशी से वो दौड़ा, जेंट दौड़ा। एंड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में पहुंचा, बाहर गार्डन में पहुंचा। ही हास्टेंड अक्रॉस द ग्रास, और जल्दी से उसने ग्रास को पार किया, क्रॉस किया, हास्टेंड माने जल्दी से, जल्दी जल्दी करना। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के जो बच्चा था उसके जल्दी से नज़दीक पहुंच गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर, और जब वो उसके एकदम नज़दीक पहुंचा, क्वाइट क्लोज एकदम बिल्कुल, क्वाइट माने बिल्कुल नज़दीक पहुंचा, उसका चेहरा क्या था, गुस्से से लाल हो गया था। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैड डेयर्ड टू वुंड दी, तो उसने क्या देखा, गुस्से से लाल हो गया था। क्यों गुस्से से लाल हो गया था, अब ये तो अब इधर आगे पता चलेगा क्यों। तब तक जब गुस्से से लाल हो गया उसका चेहरा, तब तक वो बच्चे से क्या बोल रहा है, हु हैड डेयर्ड टू विंड दी माने तुमको, हैथ माने रखना, हैथ का मतलब हैज होता है, हु माने कौन, किसे, डेड माने साह, किस, वुंड माने घाव, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने तुम्हें इतना घाव दिया। फॉर ऑन द palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet, क्यों,
क्यों, मतलब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था जेंट का, क्योंकि उसने देखा था कि उस जो छोटा सा बच्चा था, हाँ, उसके मतलब पाम्स पर, फॉर ऑन द पाम्स, पाम माने हथेलियों, ऑफ द चाइल्ड्स, बच्चे के हाथ की हथेलियों पर, वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, हाँ, उस पर जो है 2 मतलब नेल्स माने नाखूनों पर क्या थे, प्रिंट किए गए थे, कुछ छापे गए थे, ये मतलब निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उसके 2 छोटे छोटे पैरों में भी क्या थे, हैं, कुछ निशान थे, यानी घाव के निशान थे। निशान का मतलब यहाँ पे घाव के निशान है, इसलिए उसने कहा कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने तुमको घाव दिया। हु हैड डेयर टू वुंड दी, क्राइड द जायंट। तब तक फिर जायंट ने चिल्लाया, किसका हिम्मत हो गया जो जिसने तुमको घाव दिया। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। स्ले माने किल करना, मतलब मौत के घाट उतार देना, मार डालना। स्वॉर्ड माने तलवार, मुझे बताओ तो मैं उसको अपने तलवार से जो है मार डालूंगा। यहाँ पर देखिए, ये मरा पड़ा हुआ, इसके ऊपर से फूल बरस रहे हैं, जो जायंट है। ने एंसर्ड द चाइल्ड, ने माने नहीं, चाइल्ड ने जवाब दिया नहीं। बट दीज आर द वुंड ऑफ लव, उसने कहा नहीं, ये मतलब किसी ने मुझे घाव नहीं दिया, ये तो जो है प्यार के निशान है, प्यार के घाव हैं। वुंड माने घाव, लव माने प्यार। हु आर्ट दाउ, सेड द जायंट, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. Who art thou माने who are you, यानी आप कौन हो, जेंट ने कहा। और तब तक क्या हुआ, एंड आ स्ट्रेंज आ माने भय, डर, एक अद्भुत तरीके का डर, फिल ऑन हिम, उसके मतलब चेहरे पर, उसके शरीर में छा गया। किसके शरीर में, जेंट के शरीर में एक अजीब तरीके का डर छा गया, और उसने कहा आप कौन हैं। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और बिफोर माने सामने, और नेल्ट माने घुटने के बल झुक जाना, और वो छोटे बच्चे के सामने जो है ये कहते हुए आप कौन है कहते हुए क्या हुआ, झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जेंट, और इस तरह से जो छोटा बच्चा था क्या वो जेंट पर मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन। वंस माने एक बार, लेट माने देना। मैंने लेट का प्रयोग जो है अपने एक वीडियो में पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप लोग देख सकते हैं उसमें मेरे चैनल पर जाकर, हैं। यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक दिन तुमने जो है, या एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज, पैराडाइज माने स्वर्ग। टुडे यू शैल कम विद मी, और आज तो तुम मेरे साथ चलोगे, टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में, विच इज पैराडाइज, जो क्या है, स्वर्ग है। उस छोटे से बच्चे ने कहा, एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, और आज मैं तुमको अपने गार्डन में ले चलूंगा खिलाने, और मेरा गार्डन क्या है, पैराडाइज है, यानी कि स्वर्ग है। ओके, अब इससे साफ पता चल रहा है कि वो कौन था, जो छोटा बच्चा था, ईसा मसीह थे, यानी जीसस क्राइस्ट थे, या गॉड थे अपने आप में। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टर दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे जो है उस आफ्टरनून को खेलने आए, दौड़ते हुए आए, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तो उन्होंने देखा कि वो जो जायंट था अपने ट्री के नीचे क्या था, ले पड़ा हुआ था, यानी लेटा पड़ा हुआ था, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स, और वो सफ़ेद फूलों से क्या था, ढका हुआ था। जब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लेटा पड़ा हुआ पेड़ों के नीचे, उसके ऊपर जो है सफ़ेद सफ़ेद फूल है। और जब क्या हुआ, दोपहर में बच्चे खेले हैं, तो उन्होंने देखा कि जो जेंट था अपने पेड़ों के नीचे लेटा पड़ा हुआ था, यानी उसकी डेथ हो गई थी, उसके ऊपर जो है क्या थे, सफ़ेद फूल पड़े हुए थे, यानी शांति का प्रतीक था। और जो छोटा सा बच्चा था जिसको उसने एक बार क्या था, पेड़ों पर चढ़ाया था, उस और बच्चे ने किस किया था, वो कौन था, जीसस क्राइस्ट थे, यानी भगवान ईसा मसीह थे, या गॉड अपने आप में थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये लेसन। आप लोग यदि पार्ट फर्स्ट इसका नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखें, तथा वीडियो को जो है और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।